हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि खुदा और साइंस दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इल्म, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये दोनों एक ही मंजिल की तरफ जाने वाले दो रास्ते हैं? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां साइंस हमें खुदा तक ले जाएगी और खुदा हमें साइंस को समझने का नजरिया देगा। साइंस का मतलब क्या है? साइंस यानी इल्म की तलाश, हकीकत को जानने की कोशिश, हर तजुर्बा, हर खोज, हर नया नतीजा। ये सब क्यों और कैसे के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन सोचिए, क्यों और कैसे के पीछे किसने का सवाल कौन पूछता है? साइंस हमें बताती है किस तरह ये ब्रह्मांड काम करता है, मगर ये नहीं बताती कि किसने ये सिस्टम बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वो ही है जिसने 7 आसमान पैदा किए, तुम उसमें कोई तफावत नहीं देखोगे। सूरह अल-मुल्क। यानी साइंस जिस परफेक्शन की बात करती है वो उस क्रिएटर का सबूत है। आज साइंस कहती है कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले लिखा है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। सूरह अल-अंबिया। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इल्म और ईमान टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को साबित करते हैं। साइंस बताती है कि हमारा दिल, दिमाग, आँख, कान सब बेमिसाल तरीके से डिजाइन हुए हैं। आँख की कैमरासी तकनीक, दिल का पंप, फेफड़ों का फिल्टर, लेकिन साइंस ये नहीं बता सकती कि किस इंटेलिजेंट माइंड ने ये डिजाइन किया। कुरान में अल्लाह कहते हैं, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। सूरह अत-तीन। यानी इंसान खुदा की कारीगरी का शाहकार है। इस्लाम में इल्म हासिल करना इबादत है। पहली वही क्या थी? इकरा यानी पढ़ो। साइंस भी कहती है, जितना सीखोगे उतना समझोगे, मगर फर्क ये है कि साइंस सिर्फ दुनिया समझाती है, जबकि खुदा हमें ये समझाता है कि उस इल्म का इस्तेमाल इंसानियत के भले के लिए कैसे करना है। कुछ लोग कहते हैं, मैं साइंस मानता हूँ, खुदा नहीं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि साइंस कानून बताती है, कानून बनाने वाले को नहीं। अगर किसी घड़ी को देखकर आप मानते हैं कि इसे बनाने वाला कोई है, तो इस पूरी कायनात को देखकर ये कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई बनाने वाला नहीं? खुदा और साइंस दो अलग रास्ते नहीं हैं। साइंस खुदा की बनाई हुई किताब कायनात को पढ़ने का तरीका है, और कुरान खुदा का सीधा पैगाम है। एक हमें बताती है कैसे, दूसरी बताती है क्यों। जब दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो इल्म भी मिलेगा, ईमान भी, और तब हमें एहसास होगा कि सच्चाई सिर्फ एक है, खुदा ही अलहक है।